35 सालों तक सेंटिगो एयरलाइंस का एक प्लेन गायब रहा। कोई नहीं जानता कि ये इतने लंबे समय तक कहां और कैसे उड़ता रहा। लेकिन 35 सालों बाद ये ब्राजील के उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहां इसे 35 साल पहले लैंड करना था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा शर्मा और आज मैं बात करूंगी सेंटिगो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 की। 4 सितंबर 1954 को ये प्लेन वेस्ट जर्मनी से उड़ा था और करीब 18 घंटे के बाद इसे ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में लैंड करना था। प्लेन में 88 पैसेंजर्स थे, 2 एयर होस्टेस थी, एक पायलट था और एक को पायलट, मतलब टोटल 92 लोग इस प्लेन में थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब ये प्लेन अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ रहा था, तब इसका संपर्क जमीन पर स्थित एटीसी से टूट जाता है। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एरोप्लेन्स को निर्देश देता है और उन्हें कंट्रोल करता है। संपर्क टूटने के बाद एटीसी बहुत कोशिश करता है, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता और ये प्लेन एटीसी के रेडार से बाहर चला जाता है। जनरली अगर कोई प्लेन एटीसी के रेडार से बाहर चला जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उस प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया है। इसके बाद फिर अटलांटिक ओशन के ऊपर जो प्लेन की लास्ट लोकेशन थी एटीसी के पास, वहां समुद्र में एक रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है। काफी खोजबीन की जाती है, पर ना तो प्लेन का मलबा मिलता है और ना ही कोई लाशें। स्कूबा डाइवर्स मतलब समुद्री गोताखोर समुद्र के नीचे तक जाकर देखते हैं, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, तलाश जारी रहती है, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद 35 साल बीत जाते हैं, पर प्लेन के साथ क्या हुआ था कुछ पता नहीं लगता। फिर अचानक 12 अक्टूबर 1989 को सेंटिगो एयरलाइंस के उड़ने के 35 सालों बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट, जहां उसे 35 साल पहले लैंड करना था, से खबर आती है। पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के पास एटीसी को अचानक एक प्लेन अपनी रेडार पर दिखाई देता है। ये प्लेन बिल्कुल अननोन था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये प्लेन ना ही तो एटीसी से संपर्क करता है और ना ही उसे बताता है कि उसे लैंड करना है। धीरे धीरे ये प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रनवे के नजदीक आने लगता है। एटीसी में हड़कंप मच जाता है, वो फटाफट से रनवे को खाली कराते हैं और फिर वो प्लेन उस रनवे पर लैंड करता है और वहीं रुककर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग थी। एयरपोर्ट का सारा सिक्योरिटी स्टाफ भी वहां पहुंचता है, क्योंकि वो बिल्कुल अननोन प्लेन था। सिक्योरिटी स्टाफ दो बातें नोटिस करता है। पहला ये कि इस प्लेन का इंजन अभी भी चालू था, और दूसरा ये कि इस प्लेन पर सेंटिगो एयरलाइंस लिखा हुआ था, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जिस साल 1954 में ये प्लेन गायब हुआ था, उसके 2 साल बाद ही सेंटिगो एयरलाइंस 1956 में बंद हो गई थी। अब सिक्योरिटी स्टाफ के सभी लोग उस प्लेन को देखकर हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। फिर उस प्लेन का दरवाजा खोला जाता है और सिक्योरिटी स्टाफ के कुछ सीनियर लोग अंदर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि अंदर सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे हैं, पर वो सभी कंकाल हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। एयरपोर्ट का बाकी का स्टाफ विश्वास नहीं करता और अंदर चला जाता है प्लेन में और देखता है कि वहां पर सच में कंकाल है। सभी अपनी सीट पर बैठे हैं और सभी ने सीट बेल्ट लगा रखी है। उनकी गिनती की जाती है तो वो पूरे 88 पैसेंजर्स थे जो कंकाल बने हुए थे और अपनी सीट पर थे। उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉकपिट के बाहर 2 एयर होस्टेस बैठी थी, दोनों कंकाल। उसके बाद कॉकपिट को खोला जाता है। अंदर पायलट और को पायलट बैठे थे, वो दोनों भी कंकाल। उस वक्त भी पायलट का हाथ एरोप्लेन के कंट्रोलर पे था। उस प्लेन की काफी तलाशी ली गई, लेकिन उस प्लेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला। तो हैरानी की बात थी कि प्लेन को उड़ा कौन रहा था और कोई मुर्दा पायलट प्लेन की इतनी परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर सकता है। इस खबर से पैनिक ना फैले, इसीलिए ब्राजील सरकार ने इस खबर पर रोक लगाई। इस प्लेन में काफी चीजें बहुत अजीब थी, जैसे कि 35 सालों तक ये प्लेन कहाँ था, एक मुर्दा पायलट एक प्लेन कैसे उड़ा सकता है और इन पैसेंजर्स की मौत कैसे हुई। इसके बाद कुछ थ्योरीज आई इस हादसे को समझने के लिए कि ऐसा हुआ कैसे। पहली थ्योरी थी टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा, जिसके हिसाब से ये प्लेन समय के चक्कर में फंस गया था और 35 साल आगे पहुंच गया और समय के चक्कर में रेडिएशन के कारण ही इन सबकी मौत हो गई। दूसरी थ्योरी आई कि ये प्लेन दूसरे ग्रह के एलियंस ने हाईजैक कर लिया था। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन कोई भी थ्योरी सही साबित नहीं हुई, क्योंकि कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि प्लेन उड़ा कौन रहा था और 35 साल ये प्लेन कहाँ था। आज इस प्लेन को लेकर दुनिया में दो तरह की सोच है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि प्लेन में बैठे मुर्दों की किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, और अगर ये सच भी है तो ब्राजील सरकार हमें वो प्लेन दिखाती क्यों नहीं है। आज वो प्लेन कहाँ है।
और दूसरी सोच ये है कि लोग घबराएं नहीं, इसीलिए ब्राजील सरकार ने ये खबर छुपाई और प्लेन और उसकी सभी चीजों को नष्ट कर दिया। बाकी मेरी नजर में 1954 में ये प्लेन वेस्ट जर्मनी से उड़ा जरूर था, लेकिन 35 साल बाद इसकी लैंडिंग की खबर, इस पे मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि इन सब बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या ये प्लेन सच में किसी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था या ये सिर्फ एक झूठी कहानी है? आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए काल फैक्ट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।